हेलो एंड वेलकम ऑल। आप सभी का हर रोज की तरह आफ्टर मार्केट एनालिसिस सेशन में स्वागत है। ये इंडियन मार्केट का निफ्टी और बैंक निफ्टी का आफ्टर मार्केट एनालिसिस सेशन है, जहां पे हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी क्लोज होने के बाद देखते हैं कि कहां पर ऑर्डर फ्लो पे आज हमें कैसे क्या कुछ कंफर्मेशन देखने को मिली, कहां पर बायर इंटरेस्टेड थे, कहां पर सेलर इंटरेस्टेड थे और कैसे कहां पे आज क्या कुछ हुआ। अगर आप लोग नए हैं, ऑर्डर फ्लो सीखना चाहते हैं, फुटप्रिंट को अच्छे से यूज करना सीखना चाहते हैं, आप ये वेबिनार डेली ज्वाइन कर सकते हैं शाम 5 बजे। इस वेबिनार का लिंक गो चार्टिंग की टेलीग्राम और डिस्कॉर्ड कम्युनिटी पे शाम 5 बजे से पहले अपलोड हो जाता है। और अगर आप यूज कर रहे हैं गो चार्टिंग को एट दैट पर्टिकुलर टाइम, तो टॉप राइट कॉर्नर में यहाँ पे भी आपको लिंक मिल जाता है। ओके ओके। इन एनी केस, अगर ये रिकॉर्डिंग मिस हो जाता है, सॉरी लाइव वेबिनार आप ज्वाइन नहीं कर पाते, तो इस वेबिनार का रिकॉर्डिंग आपको यूट्यूब चैनल पे भी मिल जाता है। गो चार्टिंग के सभी यूट्यूब चैनल्स पे जिस लैंग्वेज का, पर्टिकुलर लैंग्वेज का वो यूट्यूब चैनल है, ठीक उसी लैंग्वेज में उसी चैनल पे अपलोड होता है। सभी यूट्यूब चैनल्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए। ओके, लेवल्स देख लेते हैं। वॉल्यूम प्रोफाइल की कैसे क्या कंफर्मेशन थी हमारे सामने। ओके, सिंपल सिंपल सी वॉल्यूम प्रोफाइल की कंफर्मेशन थी। ये वैल्यू एरिया था। ओके, हमने इन्हीं को मार्क किया था क्योंकि कल भी, परसों भी और उससे पहले भी ये सेशन, ये सेशन, ये सेशन, इन सभी सेशंस का एक ये जोन निकल के आ रहा था। ओके, सो हमने इसी को मार्क किया था। अगर ये नीचे की साइड ब्रेक करता तो एक ये लेवल था, एक ये ऊपर की साइड, एक ये पिछले सेशन का वीपॉक जोन था। ये कुछ पिछले सेशंस का वॉल्यूम प्रोफाइल नोड्स था। तो जो सबसे मेन था, जहां पे कल निफ्टी ने क्लोजिंग दी, उसका ये लेवल था। अभी हम लोग देखते हैं कि इन्हीं वॉल्यूम प्रोफाइल की कंफर्मेशंस के ऊपर आज कहां पर बायर्स देखने को मिले, कहां पर सेलर्स देखने को मिले, और बायर सेलर ने कैसे क्या कॉम्बिनेशन बनाया। ओके, फुटप्रिंट को अच्छे से रीड करने से पहले हम लोग यहाँ पे पता करेंगे कि डेल्टा क्या होता है, क्योंकि डेल्टा की हेल्प से हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं कि कहाँ पर बायर इंटरेस्टेड है, कहाँ पर सेलर इंटरेस्टेड है और कैसे क्या कुछ हुआ है। ओके, पहली कैंडल देखिए। इस पहली कैंडल का क्या डेल्टा है? 3,000। ओके, अभी ये डेल्टा कैसे बनता है? ये पहली कैंडल है, रेड कैंडल है, लेकिन बॉस इसके अंदर सेलिंग नाम की कोई चीज नहीं है। ऑर्डर फ्लो हमें ऐसे भी अलर्ट करता है। पहली कैंडल है, इसका डेल्टा क्या है? 3,000। मतलब 3,000 यहाँ पे बायर ज्यादा है एज कंपेयर टू सेलर, और ये एक पॉजिटिव डेल्टा है। ओके, अभी ये डेल्टा फॉर्म कैसे हुआ? जैसे ये फुटप्रिंट है, राइट साइड पे बायर्स हैं, लेफ्ट साइड पे सेलर्स हैं। अगर मैं सभी राइट साइड के बायर्स को ऐड कर दूं, मान लो इनका टोटल बना 1 लाख। ओके, और अगर मैं लेफ्ट साइड के सेलर को ऐड कर लूं तो यहाँ का टोटल बना 97,000। तो यहाँ पे कौन ज्यादा है? बायर कितने ज्यादा? 3,000 है। तो सेम यहीं पे पॉजिटिव डेल्टा बता दिया। अब ये 3,000 क्या ज्यादा है? बायर। तो पॉजिटिव डेल्टा का मतलब है उतने ज्यादा बायर्स ज्यादा है। अभी एक ये कैंडल ले लेते हैं। यहाँ पे क्या हुआ? नेगेटिव डेल्टा। सो इसका मतलब 4,000 सेलर्स ज्यादा हैं इस पर्टिकुलर कैंडल के अंदर एज कंपेयर टू बायर्स। के बॉस, तो ये है डेल्टा। अभी कोई भी एक कैंडल पिक करो, फटाक से उस कैंडल को देख के, उस कैंडल का डेल्टा देख के हम लोग बता सकते हैं कि उस पर्टिकुलर कैंडल के अंदर कौन ज्यादा पावरफुल है। जैसे ग्रीन कैंडल, बायर ज्यादा है। ग्रीन कैंडल, बायर ज्यादा है। ओके, एक ये देखो रेड कैंडल है, लेकिन इसमें सेलिंग नाम की कोई चीज नहीं है। डेल्टा क्या है? 2,000 पॉजिटिव डेल्टा, मतलब बायर ज्यादा है 2,000। ओके, तो अभी आपको कुछ कैंडल्स, थोड़ा प्रैक्टिस भी कर सकते हैं डेल्टा देखने का। ओके, अभी देखो कुछ कैंडल्स ऐसी हैं जिन कैंडल्स का डेल्टा बहुत लो है। अभी नेगेटिव पॉजिटिव दोनों की साथ में बातें करते हैं। जैसे ये देखो, 5,000, 600,
900, 8,000, 10,000, 14,000, ओके, अगेन 7,000, मतलब इनका डेल्टा बहुत कम है। ये एक नॉर्मल बात है कि 10,000 बायर ज्यादा, 11,000 सेलर, 20,000 सेलर ज्यादा। और ये कैंडल देखो, इस कैंडल का डेल्टा क्या है? 54,000, 37,000, 1,89,000, ओके, अगेन 81,000। मतलब कुछ कैंडल्स ऐसी हैं जिन कैंडल्स का डेल्टा बहुत कम है, और कुछ कैंडल्स ऐसी जिनका डेल्टा बहुत हाई है। तो जिन कैंडल्स का डेल्टा हाई होता है, जनरली बाइंग सेलिंग भी वहीं ज्यादा हुई है, और वही वो कैंडल्स हैं जो कि मार्केट की डायरेक्शन को कहीं ना कहीं क्लियर करती हैं। तो हम लोगों को क्या करना है? सिर्फ इन्हीं कैंडल्स को फॉलो करना है बॉस, क्योंकि इन्हीं कैंडल में पोटेंशियल ज्यादा है मार्केट की डायरेक्शन को क्लियर करने का। और बाइंग सेलिंग भी इन्हीं में ज्यादा हुई है। जिन कैंडल्स का डेल्टा कम है, उन कैंडल्स के अंदर वो पोटेंशियल नहीं है। ओके, तो पहली कैंडल से रीड करते हुए चलते हैं कि आज कैसे, कहाँ पे क्या कुछ हुआ। ओके, ओके, पहली कैंडल का डेल्टा कितना है? सिर्फ 3,000। लेकिन बॉस, यहाँ पे मैक्सिमम डेल्टा हमें कुछ और ही कंफर्मेशन दे रहा है। आप मान के चलिए जिस भी कैंडल का डेल्टा लगभग लगभग 30-35 हजार से ऊपर का हो, हमें उस कैंडल को पिक करना है, उनके बाइंग सेलिंग जोन्स को देखना है। जैसे पहली कैंडल का मैक्सिमम डेल्टा क्या है? 45,000। इसका मतलब है कि एक टाइम पे इस कैंडल के अंदर ठीक ठाक बायर्स थे, ओके, एंड देन सेलर आ गए। मतलब एक टाइम पे तो 45,000 की बाइंग थी, एंड देन सेलर्स आ गए। तो इसके मतलब इस पहली कैंडल के अंदर अच्छा खासा ट्रांजेक्शन हुआ है। तो कहाँ पे थे वो बायर्स और कहाँ पे वो सेलर आए, उस जोन को देखते हैं। ओके, जैसे एक बार के लिए हम लोग बायर्स को देखते हैं। हम लोग यहाँ पे बायर सेलर को कैसे रीड करेंगे? जैसे पहली कैंडल है, बायर ज्यादा बताए ना, इस कैंडल में बायर्स की साइड जाएंगे, और उन बायर्स की साइड गए, एंड देन वो जोन्स देखेंगे जहां पे सबसे ज्यादा बाइंग हुई है। जैसे ये देखो, 450, 19 के, 5,000, 16,000। अभी ये देखो, 36,000, 61,000, ये दो बाइंग अलग से ही दिख रही हैं, और यही वो जोन है जहां पे सबसे ज्यादा बाइंग हुई। इफ आई मार्क दैट जोन, ये लो भाई, ये वो जोन है जहां पे सबसे ज्यादा बाइंग हुई, एंड देन सेलर एंटर किए। ओके, ये वैल्यू एरिया हाई था कल का, ये व्हाइट लाइन। अभी ऑर्डर फ्लो ने इस लाइन पे कहाँ पे कंफर्मेशन दी? यहाँ पे। तो सारा ध्यान हमारा इस जोन के ऊपर होना चाहिए। लाइन तो थी, लेकिन मार्केट ने थोड़ा ऊपर कंफर्मेशन दिया। उसके बाद क्या हुआ? प्राइस उससे नीचे रहा, कोई बाइंग सेलिंग नहीं, हल्की फुल्की सेलिंग, और एक हल्का सा रिजेक्शन यहाँ से। सेलिंग, बाइंग, सेलिंग, 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 सेलिंग। मतलब एक बार के लिए पहली कैंडल में बायर्स आए, एंड देन सेलर्स वापस आ गए, और प्राइस ने एक हल्का सा रिजेक्शन भी यहाँ से लिया। मार्केट वहीं पे आया, कोई बाइंग एक्टिविटी नहीं, अच्छे से रेसिस्टेंस को फेस किया। अगेन कोई बाइंग एक्टिविटी नहीं, रेसिस्टेंस को फेस किया, फेस करता गया, करता गया, करता गया, बहुत देर तक साइडवेज रहा। बट द गुड थिंग इज, रेसिस्टेंस के ऊपर ही रहा। ओके, उसके बाद रिजेक्शन लेना स्टार्ट किया, और कहाँ तक का टारगेट होना चाहिए? ये वैल्यू एरिया लो। ओके, एक बाइंग एब्जॉर्प्शन हुआ, रिजेक्शन देखने को मिला। अभी यहां से रिजेक्शन आता गया, और बहुत मस्त मस्त सेलिंग आती गई। जैसे ये देखो, 54K की सेलिंग, 37K की सेलिंग, मतलब इन दो कैंडल्स के अंदर सेलिंग आई। सेलिंग जोन्स कौन से थे? ये देखो, 53K की सेलिंग। सेलिंग को मैं रेड से मार्क करता हूँ ताकि और आसानी हो। ओके, इसमें बीच वाली लाइन अगर मैं क्रॉस कर देता हूँ, हटा देता हूँ, तो और अच्छे से समझ आएगा। अभी ये देखो, पहली कैंडल जिसका अच्छा नेगेटिव डेल्टा, 54K की सेलिंग एक्टिविटी, सेलर्स पे जम किया, ये वो सेलिंग एक्टिविटी है। दूसरा कैंडल, अच्छी खासी सेलिंग एक्टिविटी, ये वो जोन है। ओके, लेकिन नीचे एक सपोर्ट जोन भी आ गया। अभी ये सेलिंग या तो ब्रेक करे या फिर सेलिंग एब्जॉर्ब हो। क्या हुआ? नीचे की साइड ब्रेक किया, इस सपोर्ट जोन को ब्रेक किया, और ऐसे ही ब्रेक नहीं किया, बहुत हैवी सेलिंग के साथ ब्रेक किया। 1,89,000 का नेगेटिव डेल्टा। अभी ये सपोर्ट जोन ब्रेक हो गया, इसको डिलीट कर देते हैं। अभी यहाँ पे क्या हुआ है बॉस? इस कैंडल से सेलर एंटर किए, सेलिंग एक्टिविटी हुई, इस कैंडल में अगेन सेलिंग एक्टिविटी हुई,
प्राइस वहीं पे फंसा, ऊपर की साइड ब्रेक नहीं किया, एंड देन इस कैंडल ने सारे रेसिस्टेंस जोन, सॉरी सपोर्ट जोन्स को ब्रेक किया। और इस कैंडल के अंदर भी जैसे अच्छा खासा नेगेटिव डेल्टा सेलर्स के ऊपर जंप किया, सेलर्स की साइड पे गए। सबसे ज्यादा सेलिंग एक्टिविटी कहाँ, 100 के, 63 के एंड 72 के। और अगर 63 के और 72 के आसपास देखें तो यही वो सेलिंग जोन है जहां पे बार बार एग्रेसिव सेलर स्टेप इन कर रहे थे, और यहाँ पे फाइनली उन्होंने सारे लिमिट बायर्स को बीट कर दिया। सो दिस वाज द सेलिंग जोन। पुल बैक पे आया, एक ग्रीन कैंडल बनी, लेकिन डेल्टा सिंपल देखो, डेल्टा क्या कंफर्मेशन दे रहा है कि कोई भी बाइंग एक्टिविटी नहीं है। टैप किया, डाउन साइड मूवमेंट, कोई भी सेलिंग एक्टिविटी नहीं। इनफैक्ट कि इतनी प्राइस, इतनी बुलिश कैंडल बनी है लेकिन हैवी सेलिंग है, बहुत हैवी सेलिंग, प्राइस डाउन साइड गया। ओके, अगेन एक और अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिली, बट स्टिल 3 बजे के आसपास या उसके बाद की सेलिंग एक्टिविटी उतना काम नहीं करती, क्योंकि मे बी कुछ लोग जो मार्केट में पूरा दिन रहते हैं वो अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करते हैं। ओके, सो आज का निफ्टी ने क्या कंफर्मेशन दिया, बहुत सिंपल सिंपल सी दो कंफर्मेशन दिया। पहला, बाइंग हुआ, वहीं पे आके फंसा, बाइंग एब्जॉर्प्शन हुआ। दूसरा, एग्रेसिव सेलर आए, वहीं पे पुल बैक आया और शार्प डाउन साइड में ठीक अगले स्पॉट जोन तक गया। ओके, ये था आज का निफ्टी का। और अभी बैंक निफ्टी में भी आज काफी अच्छा देखने को मिला, बैंक निफ्टी ने और भी अच्छा दिया। पहली कैंडल में सेम बाइंग हुई, इफ आई मार्क दैट बाइंग जोन्स, ये वो बाइंग जोन्स हैं। ओके, पुल बैक पे आके फंसता रहा, यहाँ पे कुछ बाइंग अटेम्प्ट्स भी हुए। ओके, लेकिन कहीं पे भी सिर्फ एक बार ऊपर गया एंड देन वापस से नीचे आ गया, तो कहीं पे भी ब्रेकआउट नहीं दिया। सेम यही जोन जब सेलिंग के साथ यहाँ पे होल्ड हुआ, रिजेक्शन लेना स्टार्ट किया, सेम यहाँ पे भी एक सेलिंग आई, कितने की, ये देखो 29 के का सेलिंग डेल्टा, और सबसे ज्यादा सेलिंग जोन 14 के की सेलिंग एंड 30 के की सेलिंग, ये देखो। ओके, अगर किसी को भी ये रेड और ग्रीन कलर के अंदर यूट्यूब चैनल पे नंबर्स विजिबल नहीं होते तो प्लीज आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, अगेन वहीं पे आके फंसा, ये देखो 30 के की सेलिंग है, डेल्टा को रीड करते हुए चलो, यहां तक तो कोई भी बाइंग नहीं आई 2 बजे 10 मिनट तक। 1:35 पे सेलिंग देखने को मिली, 2 बज के 10 मिनट तक कोई बाइंग नहीं। आगे भी ये बाइंग आई बहुत कम है, ये देखो 30 के का सेलिंग, 8-8 के की बाइंग बहुत कम। जैसे ही रेसिस्टेंस फेस किया सारी बाइंग चली गई, और एक और डाउन साइड मूवमेंट। ओके, सेम बैंक निफ्टी, निफ्टी सेम था, पहले कुछ बाइंग एब्जॉर्प्शन देखने को मिला, देन कुछ एग्रेसिव सेलर स्टेप इन किए। अभी किसी भी